नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और बहुत ही ज़्यादा खास और बेहद दिलचस्प एपिसोड संगनी के। दर्शकों, आज का जो हमारा एपिसोड है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। हम आपको बहुत सारी ढेर सारी जानकारी देंगे, तो देर किस बात की। सबसे पहले देखिए एक छोटी सी झलक आज के एपिसोड की। खूबसूरती प्रकृति की देन है और इसे बनाए रखना एक कला। और विंटर के साथ ही कई नए ड्रेस फैशन ट्रेंड्स भी दस्तक दे चुके हैं। क्योंकि इस समय स्कर्ट्स एंड फ्रॉक्स इस बार काफी ज्यादा देखने को आएंगे, तो कोट्स एंड ओवरकोट्स का जो रोल है वो और इंक्रीज हो जाता है। कहते हैं हुनर और कला सरस्वती की देन है, पर इसे सहेजना और संवारना एक कलाकार के हाथों में है। और अपने हिस्से की कला को हासिल कर लेना ही एक कलाकार की असली पहचान है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम बढ़ेंगे हमारे फर्स्ट सेगमेंट की तरफ। खूबसूरती प्रकृति की देन है और इसे बनाए रखना एक कला। और विंटर के साथ ही कई नए ड्रेस फैशन ट्रेंड्स भी दस्तक दे चुके हैं। वुमेन्स वेयर में एथनिक परिधानों के साथ बूट्स जैसे कॉम्बिनेशन हिट रहेंगे। वहीं वेस्टर्न में फर गारमेंट्स और लेदर विंटर जैकेट। हमारे आज के विंटर फैशन सेगमेंट में हम आपके लिए कुछ खास परिधानों का कलेक्शन लाए हैं, जिन्हें देखकर आपका मन मचल उठेगा। ऑफिस में स्टाइलिश दिखने के लिए अपने वार्डरोब में ऊपर से लूज और नीचे से फिटेड स्टाइल की क्रॉप ट्राउजर्स जरूर शामिल करें। इन्हें अलग अलग प्रिंट्स की कलरफुल शर्ट्स के साथ कंबाइन करें और आप इसमें काफी स्टाइलिश दिखेंगी। क्या आपको लगता है कि सर्दियों में कई ड्रेसेस एक साथ पहनना आपके स्टाइल को छुपा रहा है? तो आप कई कलर की या शेडेड कट्स वाली डिजाइन अपनाएं। आप स्मार्ट लेयरिंग स्टाइल स्टेटमेंट बरकरार रख सकती हैं। चेक्स, एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट और सॉलिड कलर वाले ड्रेस को एक साथ पहनें। या फिर स्ट्राइप्स, पोल्का डॉट और एप्लीक वर्क वाले परिधानों को कंबाइन करें। स्मार्ट बूट्स और हैट से एक्सेसराइज करके आप अपना लुक और भी डिफरेंट कर सकती हैं। वेस्टर्न डिजाइनिंग के साथ बूट्स तो आपने कई बार पहने होंगे, क्यों ना इस सीजन बूट्स को एथनिक वेयर्स के साथ टीम किया जाए। घबराइए नहीं, ये इस सीजन का खास ट्रेंड है जिसे कई डिजाइनर्स ने अपनाया है। कोट्स का फैशन तो काफी पुराना है, पर आज भी लोगों में काफी प्रिय है, तो क्यों ना आप भी इसे अपनाएं। इस सीजन लॉन्ग कोट्स का बोलबाला है। खास तौर पर एथनिक वर्क वाले फ्लोर लेंथ कोट्स चलन में रहेंगे, जिन्हें आप पहनकर सुपर स्मार्ट दिखेंगी। कोट के रंग को कॉम्प्लीमेंट करने वाले रंग की ट्राउजर के साथ कंबाइन करें। अब आप देखेंगी कि आपका लुक एकदम चेंज हो गया है। और आप शर्ट्स कोट के साथ कलरफुल वुलन स्टॉकिंग्स पहन सकती हैं। कलर कॉम्बिनेशन पर ध्यान दें और आप फंकी लुक की एक्सेसरीज और ग्लैमर भी ऐड करें तो ज्यादा गॉर्जियस लगेगा। और नए लुक के लिए आप धोती पैंट्स भी अपना सकती हैं। इस सीजन में ये सबसे बड़ा ट्रेंड भी है। अगरखा टॉप को एथनिक वेस्ट कोट के साथ कंबाइन करें और आप इसके साथ काफी लाइट एक्सेसरीज पहनेंगी तो आपको काफी सूट करेगा। तो फिर देर किस बात की, आप नए लुक के साथ ले लें एक नया अवतार और बन जाएं विंटर की फैशन क्वीन। इसी के साथ दर्शकों, मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमारी कोशिश में हमारा साथ दे सकते हैं। कौन सी कोशिश? हमारे शो को और इम्प्रूव करने की। और कैसे? आप हमें अपने सजेशंस, अपना फीडबैक और अपने क्वेश्चंस ईमेल कर सकते हैं sangani@etv.co.in पे। तो आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। क्योंकि इस समय स्कर्ट्स एंड फ्रॉक्स इस बार काफी ज्यादा देखने को आएंगे, तो कोट्स एंड ओवरकोट्स का जो रोल है वो और इंक्रीज हो जाता है। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। दर्शकों, अब हम बात करेंगे फैशन टॉक, और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं शिप्रा जी। मैम, वेलकम टू आवर शो। अब हम बात करेंगे, जैसे कि विंटर सीजन आ गया है और विंटर सीजन हमेशा अपने साथ वुलेंस को लेकर आता है, तो कोट्स हैं, ओवरकोट्स हैं, इस पे हमें बताइए कि क्या क्या वैरायटीज देखने को मिलेंगी और क्या सावधानियां भी हमें रखनी चाहिए व्हाइल वी आर वेयरिंग कोट्स एंड ओवरकोट्स, तो इस पे हमें बताइए मैम।
इनफैक्ट कोट एंड ओवरकोट जो है वो बहुत ही स्टेपल प्रोडक्ट है और हर वार्डरोब का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि बहुत ही वर्सेटाइल प्रोडक्ट है। एंड कंसिडरिंग कि इस सीज़न विंटर्स में स्कर्ट्स एंड फ्रॉक्स का काफ़ी आपको डोमिनेंस देखने को मिलेगा, जो कि यूजुअली विंटर फैशन से लोग नहीं रिलेट करते हैं। तो चूँकि इस समय स्कर्ट्स एंड फ्रॉक्स इस बार काफ़ी ज़्यादा देखने को आएंगे, तो कोट्स एंड ओवरकोट्स का जो रोल है वो और इंक्रीज़ हो जाता है। बिकॉज इफ़ यू गोइंग फॉर अ नी लेंथ स्कर्ट और समथिंग, और तब उसके ऊपर जब आप एक सेम लेंथ का या इवन थोड़ा सा लॉन्ग आप हल्का सा कोट डालते हैं, तो वो जो एक प्रोटेक्शन एज वेल एज जो एक स्मार्ट लेयरिंग कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और ख़रीदते समय बेसिकली 3-4 तरह की बेसिक वैरायटीज़ होती हैं, लाइक ट्रेंच कोट है, देन आपका ककून जैकेट्स हैं, बॉम्बो जैकेट्स हैं, और इसके अलावा शॉर्ट जैकेट्स हैं, ब्लेज़र्स हैं। ये कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं जो कि बहुत ही क्लासिक कैटेगरी वैरायटीज़ हैं। जो डिफरेंस इस बार आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि मोस्टली लोग ओवरगारमेंट को, स्पेशली कोट्स को, न्यूट्रल कलर्स से रिलेट करते हैं कि आपके पास एटलीस्ट बेज, वाइट, ब्लैक, नेवी, टैन, ब्राउन ये कलर्स होने चाहिए। बट इस सीज़न इवन ये गारमेंट्स जो हैं वो बहुत ही ब्राइट ज्यूअल टोन्स में आपको देखने को मिलेंगे। ऑलमोस्ट एवरी ब्राइट कलर इज सीन इन ओवर गारमेंट्स। जी, तो क्या हमें इस बार विंटर्स में खूब ब्राइट कलर्स भी देखने को मिलेंगे? डेफिनेटली विंटर्स में ब्राइट डेफिनेटली स्टेपल रहते हैं, लेकिन अभी तक फोकस होता था कि जो स्टेपल गारमेंट्स होते हैं, बेसिक गारमेंट्स हैं, उनमें ये कलर्स प्ले किया जाता है। बट जो ओवर कोट्स हैं, जो ओवर गारमेंट्स हैं, स्पेशली जैकेट एंड कोट कैटेगरी, उनमें बहुत ज़्यादा आपको कलर प्ले नहीं दिखता था। बट इस समय वो कलर्स जो हैं जो कि अंदर पहने जाते थे वो इस बार एकदम आउटर मोस्ट लेयर में नज़र आ रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड है जो देखेंगे। मैम, जैसा कि विंटर्स आ गए हैं तो कोट्स एंड ओवरकोट्स तो सबको बहुत पसंद होते हैं, खासकर महिलाओं को, फीमेल्स को बहुत पसंद होते हैं। और हमें बहुत कंफ्यूजन भी होता है कि मैम हम किस टाइप का चूज़ करें, क्या डिज़ाइन हो, क्या स्टाइल हो, साइज़ क्या हो, तो मैम क्या लुक आए। तो इस पे हमें बताइए कि हम वाइल डिसाइडिंग कैसे चूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली इसमें एक्चुअली सिलुएट्स की बात आ जाती है, सेंस ऑफ प्रोपोर्शन की बात आ जाती है। अब अगर हम ट्रेंच कोट की बात करें तो वो हमेशा जो है आपको विद अ बेल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो ये अब आपको देखना है कि अगर आपका बॉडी टाइप वेस्ट डेफिनेशन के लायक है तो आप ट्रेंच कोट अपनाएं। अदरवाइज जो कुकून कोट्स होते हैं, कुकून जैकेट्स होते हैं, जिनका शेप थोड़ा सा कुकून शेप का होता है, थोड़ा सा आउटर लेयर को लेके चलता है, बल्ज लेके चलता है, तो वो अगर एनी फीमेल फॉर्म जिसका कि मिडिल सेक्शन थोड़ा बल्की है, वो उस कुकून कोट को अपना सकते हैं। बट उसमें ध्यान ये रखना है आपकी हाइट, बिकॉज कुकून कोट शॉर्ट हाइट पे बहुत ज़्यादा सूट नहीं करता। उस केस में कोशिश करें कि फिर बहुत ब्राइट कॉन्ट्रास्ट न जनरेट करें, एंड न्यूट्रल कलर्स की हाई हील्स वगैरह पहन करके आप थोड़ा सा बैलेंस आउट करें अपने आप को, क्योंकि कुकून कोट से आपको जो है थोड़ा सा विड्थ का एहसास होता है, लेकिन हाँ वो बाकी बॉडी को कामोफ्लेज अच्छा दे देता है। तो और अगर आप शॉर्ट हाइट पर्सन हैं तो कोशिश करें कि वेस्ट से लेके टॉर्सो लेंथ तक की जैकेट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा सूटेबल हैं। या अगर आप लॉन्ग भी ले रहे हैं तो नी लेंथ या मिड काफ, डोंट गो बियॉन्ड दैट। हाँ, अगर आप टॉल हैं तो आप फुल लेंथ कोट्स भी अगर आप पहनते हैं तो वो बहुत ही स्मार्ट लगता है, लेकिन शॉर्ट हाइट जो होते हैं उनमें फुल लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव प्रेजेंटेशन नहीं देता है। तो इन चीज़ों, सेंस ऑफ प्रोपोर्शन का ध्यान रखना ज़रूरी है। जी मैम, हमें कुछ ऐसी जैकेट्स बताइए, कुछ ऐसा लुक आए जिससे ठंड भी ना लगे और ओवरकोट्स का भी काम कर जाएं। अब अगर हमें ऑफिस जाना है तो हम नेचुरली ओवरकोट पहन के नहीं जा सकते हैं, तो इस पे हमें कुछ बताइए अब। हाँ, ये बेसिकली रैप कैटेगरीज हैं जो कि केप एंड रैप और इन सब की कॉलर्ड केप्स, इन सब का एक कॉम्बिनेशन है जो कि आपको न तो कम्प्लीटली स्ट्रक्चर्ड टेलर्ड लुक में अवेलेबल है और न ही एकदम लूज शॉल जिसको बोलते हैं। तो दीज आर अ कॉम्बिनेशन ब्यूटिफुल मिक्स ऑफ स्ट्रक्चर एज वेल एज ड्रेप। और इस पे बहुत एक्सपेरिमेंटेशन विंटर वेयर में हुआ है। इनफैक्ट गत 2 वर्षों से आप इसका एक एवोल्यूशन देखेंगे
जो कि हर नए सीज़न के साथ एक नए अवतार में आ रहा है, कोई ना कोई ड्रेप चेंज हो रहा है। स्पेशली वूल की जो ब्लेंडेड वैरायटीज़ हैं उनमें बहुत चेंजेस अलग आ रहे हैं। एक्रेलिक ब्लेंड है, स्पैंडेक्स ब्लेंड है, लाइक्रा ब्लेंड है और विस्कोस ब्लेंड है। तो इन सब के साथ जब ब्लेंड होकर के जब फैब्रिक क्रिएट होता है तो उसकी जो फॉल है, जो ड्रेप है, वो इतनी इंटरेस्टिंग है कि इट्स ऑलमोस्ट ट्रीटेड लाइक वोवन फैब्रिक। और तब जब उससे सेमी स्टिच्ड या ड्रेप एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड वेयर निकलता है तो वो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मिक्स। इट सूट्स साड़ीज ऑल्सो, इट सूट्स द इंडियन वेयर ऑल्सो, और ये आराम से वेस्टर्न वेयर के साथ तो डेफिनेटली बहुत ही इंगेजिंग हो जाता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग है। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो डबल साइडेड वो इफ़ेक्ट पे बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है, जिसमें एक साइड को न्यूट्रल फॉर्मल रखा गया है, दूसरे साइड को थोड़ा सा फेस्टिव बना के, पार्टी-इश बना करके। तो इट्स लाइक स्ट्रेट फ्रॉम वर्क टू पार्टी वेयर। जी, इसका मतलब ये खासकर ऑफिस गोइंग महिलाओं के लिए ही बनाया गया है। ये उन्हीं को टारगेट करके ही बनाया गया है, क्योंकि स्पेशली आज के टाइम में बहुत ज़्यादा वक्त भी कम है, लोग ट्रैवल टाइम बहुत यूज़ करते हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा पॉसिबल भी नहीं है कि आप हर चीज़ के लिए एक चेंज लेकर के या चेंज करने आप जाएँ। तो ये इस समय जितना भी फैशन है, फंक्शनल फैशन की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस है, और ये एक उसमें से एक कड़ी है फंक्शनल फैशन की। जी, अब अगर हम बात करें ट्रेडिशनल लुक की, तो क्या स्वेटर्स और कार्डिगन भी लोगों को प्रेफर होगा? कंसिडरिंग कि हमारे देश में ठंड इससे कहीं ज़्यादा पड़ती है, तो डेफिनेटली स्वेटर्स एंड कार्डिगन्स का अपना रोल है। लेयरिंग के बगैर आप दिसंबर जनवरी की ठंड को बिल्कुल आप सामना नहीं कर सकते। तो लेयरिंग में डेफिनेटली आप 2 रैप्स की लेयर नहीं करेंगे, यू हैव टू हैव अ स्वेटर और अ कार्डिगन ऑप्शन। उसमें डेफिनेटली ये एक जो है नेवर टू डाई काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट है, जो कि कभी आउट ऑफ मार्केट नहीं होगा। स्पेशली क्लासिक थिंग्स लाइक आर्गाइल्स एंड टार्टन्स एंड केबल्स, ये सारी चीज़ें जो है वो एक क्लासिक कैटेगरी में है। इनमें बहुत री इन्वेंशंस होते रहेंगे, बट वो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं हो सकते। दीज आर ऑल क्लासिक पीसेस। जी, अब अगर हम कलर्स की बात करें, क्योंकि कलर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एक पूरा लुक चेंज कर देते हैं किसी भी कपड़े का। तो आप हमें बताइए कि इन पर्टिकुलर कपड़ों पे हम कौन से कलर्स को हम यूज़ कर सकते हैं? इस समय चूँकि ब्राइट इन है तो उसमें ये कोशिश रहनी चाहिए कि थोड़ा सा जब आप इन्वेस्ट करें तो 2-3 कलर्स का मिक्स, जो स्टेपल कलर्स भी हों और एक्सपेरिमेंटल भी हों। लाइक यू कैन गो इन फॉर रेड, यू कैन गो इन फॉर ब्रिक रेड, और यू कैन इवन गो इन फॉर सैफरन ऑरेंज का जो सैफरन वाला शेड होता है, वो एक ऐसा कलर है जो कि ग्रे पे भी अच्छा लगता है, ब्राउन पे भी अच्छा लगता है, नेवी पे भी अच्छा लगता है, ब्लैक पे भी अच्छा लगता है, वाइट पे भी अच्छा लगता है। तो मोस्टली जो ऑफिस एसेंशियल कलर्स हैं, इन सब के साथ ये कलर बहुत इजीली चल जाता है अगर आप सैफरन का कॉम्बिनेशन देखते हैं। सिमिलरली अगर आप पिंक्स की कैटेगरी में जाते हैं तो एक जो है पॉप पिंक जो है वो एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन रहेगा। वो अगेन जितने कलर्स मैंने आपको बोले, ये न्यूट्रल कलर्स कैटेगरी, उन सब के साथ बहुत अच्छा ऑफसेट होता है। देन लाइम ग्रीन इज़ अ नाइस कलर, जो कि अगेन फेस्टिव भी है, बहुत पॉप भी है, ब्राइट है, एंड स्टिल इन सारे कलर्स को ऑफसेट करता है। और अगर आप देखिए तो ये कलर्स आपस में भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जनरेट करते हैं। तो कभी अगर आप लेयर भी करते हैं तो इन कलर्स की लेयरिंग भी एक इंटरेस्टिंग लुक क्रिएट करती है। मैम, जैसे कि कुछ वुमेन होती हैं वो हमेशा ट्रेडिशनल लुक ही रखती हैं, तो मैम क्या वो विंटर प्रोटेक्शन के लिए खादी पहन सकती हैं? खादी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फैब्रिक। इनफैक्ट खादी की तो खासियत ही यही है कि ठंडी में गर्मी देता है, गर्मी में ठंडक देता है। तो खादी एक अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली वूल लाइंड खादी, वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इस समय तो निटेड खादी का ऑप्शन भी आ रहा है। कई ऐसे जगह आपको मिलेंगे खादी, स्पेशली खादी स्टोर्स जो हैं जो कि निटेड खादी पे काम कर रहे हैं, स्पेशली निट खादी जर्सीज एंड सदरीज, इन पे जो है आपको अच्छी वैरायटी मिलेगी। तो डेफिनेटली आप एक्सप्लोर करें, खादी ब्लेंड्स को एक्सप्लोर करें, वो एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन रहेगा। थैंक यू मैम कि आपने हमें इतनी सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू मैम। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमें अपने सवाल, अपना फीडबैक और अपना सजेशन ईमेल कर सकते हैं sangani@etv.co.in पे। तो आइए लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। कहते हैं हुनर और कला सरस्वती की देन है।
पर इसे सहेजना और संवारना एक कलाकार के हाथों में है और अपने हिस्से की कला को हासिल कर लेना ही एक कलाकार की असली पहचान है। स्वागत है आप सबका एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। दर्शकों, अब है हमारा सेगमेंट छू लो आसमान। छू लो आसमान ऐसा सेगमेंट है जो हमेशा आप सबको इंस्पायर करता है। तो आइए देखते हैं कि आज कौन सी वो हमारी इंस्पिरेशनल महिला है जिसने अपने आप को स्टैंड आउट किया है अपनी एबिलिटीज से और आप सब में, हम सब में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आइए देखते हैं। कहते हैं हुनर और कला सरस्वती की देन है, पर इसे सहेजना और संवारना एक कलाकार के हाथों में है और अपने हिस्से की कला को हासिल कर लेना ही एक कलाकार की असली पहचान है। आज हम एक ऐसी ही कलाकार से रूबरू होने जा रहे हैं जिन्होंने संगीत को भगवान का दर्जा दिया और अपनी आवाज में इसे भगवान को ही समर्पित कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अर्चना भार्गव की। इन्होंने लोक गीतों के माध्यम से अपने हर गीत को श्री कृष्ण भगवान को अर्पण किया है। काना बरसाने में आए जइयो, भुलाए गई राधा प्यारी। काना बरसाने में आए जइयो, भुलाए गई राधा प्यारी। भुलाए गई राधा प्यारी, भुलाए गई राधा प्यारी। भुलाए गई राधा प्यारी, भुलाए गई राधा प्यारी। ओ काना, ओ काना, ओ काना बरसाने में आए जइयो, भुलाए गई राधा प्यारी। काना बरसाने में आए जइयो, भुलाए गई राधा प्यारी। अर्चना भार्गव का जन्म मथुरा में हुआ और लोक गीतों का ज्ञान इन्होंने वहीं से हासिल किया। इन्होंने अपनी शिक्षा मथुरा के गर्ल्स कॉलेज से पूर्ण की और इन्होंने वहीं तबला वादन, गायन और कथक में विशारद किया। अर्चना का विवाह होने के पश्चात ये लखनऊ में आकर अपने संगीत की लहरें बिखेरने लगी। पहले अर्चना सिर्फ मंदिरों में गान किया करती थी। धीरे धीरे इन्होंने कई शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू किया। छोटी छोटी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हुए इन्होंने IIT कानपुर में जीत हासिल की। अर्चना लोक संगीत में अपनी आवाज के जादू से आप लोगों को मुग्ध करने से कभी नहीं चूकी। कृष्ण भगवान के लिए गीत गाना इन्हें बहुत पसंद है। इन्होंने अपने संगीत के दम पर राज्य स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक कई पुरस्कारों का तांता लगा दिया और यही इनके जीवन की असली जीत है। ये अपनी सफलता का असली हकदार अपने माता पिता को मानती हैं। मेरे माता पिता भी गायन के बहुत ही प्रेमी थे और हमारे यहाँ संस्कार से ही ऐसा चला आ रहा था कि सबको ही गायन से बहुत प्यार था। तो मुझे ऐसा कोई विशेष रूप से सीखने का ये नहीं मिला कि मतलब मैं किसी से सीखूंगी तभी सीख पाऊंगी। ये अपने ही आप ही अंदर से मेरे इच्छा जागृत हुई और भगवान ने मुझे ऐसी शक्ति दी कि मैं धीरे धीरे अपने आप ही गाने भी लिखने लगी, धीरे धीरे अपने आप ही उसको कंपोज भी करने लगी और हारमोनियम बजाने में मैंने जो है कोशिश करी, क्योंकि मेरी जो बहनें थी वो भी गायन का कार्यक्रम करती थी और उनसे भी मुझे सीखने में बहुत ही प्रेरणा मिली। और कहती हैं कि मेरी जीत और मेरी हर सफलता के हिस्सेदार मेरे माता पिता ही हैं। अर्चना ने गायन के द्वारा लोगों और भगवान दोनों को ही प्रसन्न किया और लोक संगीत को एक नए शिखर पर पहुंचाया। अर्चना को राज्य स्तर पर भी काफी पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया, जिसकी वजह से लोक गीत को एक नया आयाम मिला। लोक गीतों में एक ऐसी शक्ति है कि जिसके द्वारा हम पूरी अपनी साहित्यिक परंपरा को उसमें व्यक्त कर सकते हैं। पॉप सॉन्ग में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि लोकगीत जगह जगह पूरे देश में मुझे फैलाने का अवसर प्राप्त हो। उसके लिए मेरे को जहाँ भी जो भी अवसर मिलता है मैं तुरंत प्रयत्नशील रहती हूँ और तुरंत जाकर अपने लोकगीतों का गायन प्रस्तुत करती हूँ। अर्चना अपना अभ्यास सुबह करना पसंद करती हैं और इन्हें अपनी गलतियों से सीखना बहुत पसंद आता है। अर्चना भारतीयों के लिए एक प्रेरणा का पर्याय बनी हुई हैं और ये ऐसे ही अपनी हर सफलता को प्राप्त करें, यही हमारी शुभकामना है।
तो दर्शकों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, वाकई में इन्होंने काफ़ी मेहनत से और अपनी लगन से ये मुकाम हासिल किया है। आप सब भी इनको फॉलो करिए और इनको अपना एज एन इंस्पिरेशनल मॉडल की तरह लीजिए। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमें अपने सजेशंस, अपने क्वेरीज और अपना फीडबैक ईमेल कर सकते हैं sangini@etv.co.in पे। अब वक्त हो गया है आज के एपिसोड को यहीं वाइंड अप करने का, इस वादे के साथ कि नेक्स्ट एपिसोड में मैं फिर से मिलूंगी बहुत सारी जानकारी लेकर। तब तक के लिए संगिनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। टेक केयर, नमस्कार।